औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब से अब मैं बात करने जा रहा हूं, अगर मैं ग्रहण के असरात अगर मैं बात करूं, जो लास्ट 6 ज़ोडिक साइन है लिब्रा से लेके पाइसिस तक क्या होने जा रहे हैं, इसी पे बात करेंगे दाऊद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, लिब्रा से पाइसिस तक 6 ज़ोडिक के हवाले से आज ग्रहण के असरात, इनका लकी नंबर, लकी डे, सदका, हर चीज़ बताएं आज। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अजराम फ़लकी में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इसका असर पड़ता है और नेगेटिव असर पड़ता है, कईयों पे पॉजिटिव पड़ता है। आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहम है कि 6 ज़ोडिक साइन उनको क्या नहीं करना सूरज ग्रहण के बाद। और ये जो एनर्जी है ये 12 अगस्त से 21 सितंबर तक की एनर्जी है। 21 सितंबर तक 40 डेज़ बनते हैं और 40 डेज़ तक का असर पड़ता है तमाम सियारों के ऊपर। तो इसलिए इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जो करना है, बिल्कुल मैं एक बात कहता होता हूँ कि दुआओं से वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा मिलता है। दुआएं नेगेटिविटी को दूर करती हैं, पॉजिटिविटी आती है, अल्लाह का ख़ास करम मदद और नुसरत आती है। तो ख़ास दुआ भी बता दी जाएगी आपको, जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और अल्लाह का ख़ास करम और रहमत भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा बुर्ज मेज़ान वीनस की एनर्जी के साथ मुज़य्यन लिब्रा वालों को 12 अगस्त से 21 सितंबर तक क्या नहीं करना। तो जनाब, यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए बात की जाए तो लिब्रा वालों अपने मामलात से मुतल्लिक़ अपने बड़ों और बुज़ुर्गों से मशवरे से डिसीजन करना है। ये ना हो कि आप खुद ही डिसीजन कर बैठें और ये डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाए। एक बड़ी ऑफ़र आ सकती है आपके पास, एक बड़ा काम मिल सकता है और ये काम आपके घरेलू मामलात, आपकी प्रॉपर्टी, आपके विरासती मामलात से मुतल्लिक़ भी हो सकता है। और आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसा डिसीजन करने से पहले अपने बुज़ुर्गों और बड़ों से मशवरे के साथ चलना है और अपने ख्वाबों पर भरोसा रखना है। ये आपको समझना चाहिए कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपका साथ देंगे और सन आपको करता है कि सक्सेस आपको मिलेगी, बिल्कुल कामयाबी आपको ही मिलेगी और आपके लिए ही आसानियों के मामलात रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 6 का आदत है, रोज़ जुमा आपको सूट करता है। जुमे को मीठे का सदका कर दिया करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। सदका करने से आपकी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और लोहे ज़ोहरा भी आप अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट बुर्ज है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियो वालों को 12 अगस्त से 21 सितंबर क्या नहीं करना। यहाँ पे अगर मैं बात करता जाऊँ तो आपको एक तो स्ट्रेट फारवर्ड हो जाना है, अपने मामलात से मुतल्लिक़ डायरेक्ट एनर्जी को फील करें और अपने मामलात को लेकर नेगेटिव नहीं होना। अचानक से चीज़ें चेंज होने वाली हैं। स्कॉर्पियो, गुस्सा कंट्रोल करें। मार्स की एनर्जी आपको गुस्सा दिला रही है, आपके कामों में नेगेटिविटी ला रही है और सूरज ग्रहण की वजह से आपको नेगेटिविटी फील होगी। आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि चलते हुए काम सारे डिस्टर्ब हो जाएं। इसके लिए आपने आँख कान खुले रखने हैं। मून आपको मैसेज दे रहा है, गौर व फिक्र करें, देखें कहाँ कहाँ आपके लिए प्रॉब्लम है। और सन आपको मैसेज दे रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो बिल्कुल आप जितना कम्युनिकेट ज़बरदस्त तरीके से क्लियरली करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बरोज़ मंगल 12 अगस्त से 21 सितंबर बरोज़ मंगल जब भी आपकी एनर्जी आए, आप गोश्त का सदका कर सकते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, अपने कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत के लिए। और या जल जलाली वाली कराम का विर्द करना आपके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। इसके बाद है जनाब सेजिटेरियस बुर्ज कौस। 12 अगस्त से लेकर 21 सितंबर सेजिटेरियस बुर्ज कौस वालों को क्या नहीं करना। सेजिटेरियस बुर्ज कौस वाले, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी पावरफुल एनर्जी का मालिक बनाया हुआ है, अच्छी और ज़बरदस्त एनर्जी के आप फील भी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगा कि आपको माजी के दरीचों से बाहर निकलना है। बार बार जब आप माजी के तजर्बात में जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू ख़वातीन के लिए एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, अपनी सलाहियतों के सही इस्तेमाल के लिए आपको माजी से बाहर निकलना है। और मून आपको कहता है कि रूहानियत और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। ये ना हो कि अगर रूहानियत में है तो सारा कुछ दबाव के चक्कर में पड़ जाए और कामों में है तो अल्लाह को भूल ही जाएँ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और रिकन्सीडर करें।
अपने मामलात, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो रिकन्सीडर करें, इससे फ़ायदा होगा। बरोज़ जुमेरात यहाँ पे आप फल का सदका, यहाँ पे येलो कलर कोई भी फल हो, मैंगो बल्कि है उसका सदका या जूसेस का सदका, कलर येलो हो उसका करिएगा, उससे आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। और कोई कपड़ा येलो वो भी सदका कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को 12 अगस्त के बाद क्या नहीं करना, तो एक तो ज़िम्मेदारियों का प्रेशर होगा, बर्डन होगा, मामलात में हेल्प आएगी, कामों के मौके भी रहेंगे। तो करना क्या नहीं है जनाब, बड़ा सोचना है, बड़ी तस्वीर की तरफ देखना है, इससे आपको होंगे फ़ायदे और इन द नियर फ्यूचर बड़ी कामयाबी मिलेगी। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ने से आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। और इसके बाद है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस बुर्ज दिलो को 12 अगस्त से 21 सितंबर क्या नहीं करना। तो जनाब मैं तो यहाँ पे आपको एक ख़ास मशवरा दूंगा कि डबल माइंडेड बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल डबल माइंडेड बिल्कुल नहीं होना, अंधा एतमाद नहीं करना। और अगर काम स्टक हो जाए तो कोशिश करनी है कि रूहानियत से हेल्प लेनी है। मून आपको मैसेज दे रहा है कि एक नया आगाज़ करने के लिए आपको नेगेटिविटी दूर करना पड़ेगी। और सन कह रहा है कि मेडिटेशन, बिल्कुल मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। रूहानियत से आप अपनी नेगेटिविटी से निकलें। और पढ़ने के लिए आप सूरह फलक और सूरह नास 11 टाइम 3 दिन पानी पे दम करके इन दिनों में ज़रूर पीजिए, इससे आपकी एनर्जी हो जाएगी बेहतर। पाइसेस बुर्ज हौत वालों को क्या नहीं करना जनाब, पाइसेस बुर्ज हौत वालों को अपने कामों से मुतल्लिक़ प्लानिंग करनी है और जज्बाती बिल्कुल नहीं होना। अगर आप जज्बाती होते हैं, प्लानिंग के तहत काम करते हैं, तो फिर होगा आपको फ़ायदा। और मून आपको कह रहा है कि नताइज पहुँच के अंदर हैं बिल्कुल। और सन कह रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए पॉजिटिव वे से सोचना, इससे आपकी एनर्जी हो जाएगी फ़ायदेमंद। और पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखिएगा। और बरोज़ जुमेरात आप लोग येलो कलर की या कोई वाइट कलर की चीज़ का सदका, मीठे का सदका ज़रूर करें। खुद ही सोच लें कि क्या होना चाहिए, थोड़ी सी तादाद में ले लें मीठा और सदका करें, इंशाल्लाह इससे आपके कामों में मदद आएगी। येलो कलर का सदका क्यों? देखें सूरज येलो को प्रेजेंट करता है और जुपिटर भी येलो को। तो अजराम फलकी में 3 बरूज ऐसे हैं जैसे मार्स, मरीख और शम्स और मुश्तरी। तो ये बड़े सियारे हैं। जब हम सदका इन एनर्जी कलर थेरेपी पे करते हैं तो इनकी एनर्जी में बेहतरी आती है। सर लोग कहते हैं आप डराते हैं, ग्रहण, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज निकलेगा तो चांद आ जाएगा, फिर इसी तरह ये चलता रहता है। सितारों की हर घंटे हर मिनट बाद मूवमेंट होती है। तो कुछ लोगों का ये भी फीडबैक आता है कि डराते ज़्यादा हैं। नहीं, डराने वाली बात नहीं होती। देखें अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी जान को हथेली पर लेके निकलते हैं। सदका 100 बलाएँ टालता है। ये तमाम 7200 बलाएँ इंसान के इर्द गिर्द होती हैं। अगर आप हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, सदका करते हैं या अपने लिए दुआ करते हैं, डरना नहीं है। बंदे को अपनी जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। तो दुआओं से, सदक़ात से हिफाजत होती है, डर तो नहीं। सर कौन सी, वैसे तो ज़ाहिर बात अल्लाह ताला ने पूरा कुरान पाक हम सब के लिए नाज़िल फरमाया ताकि हम उससे सीखें, रहनुमाई लें। कौन सी ऐसी 1 या 2 आप कह सकते हैं आयत या हदीस या सूरतें हैं कुरान पाक से जिसको हम हिफाजत के लिए, सितारों के जब मूवमेंट होती है उसके लिए करें? देखिए मैं यहाँ पे अगर समझूँ तो बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ना हिफाजत है। और आयतल कुर्सी बड़ी ज़बरदस्त हिफाजत के लिए होती है। अब जब घर से निकलें 2 मरतबा, ज़्यादा नहीं तो 2 मरतबा ज़रूर पढ़ें। और कोशिश करें हर नमाज के बाद भी 2 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, हिफाजत होती है। और दुरूद इब्राहिमी हिफाजत के लिए बड़ा मुजर्रब माना गया है। घर से निकलते वक्त दुरूद इब्राहिमी पढ़ते निकलना, अल्लाह की ख़ास रहमत, बरकत और अल्लाह का करम होता है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और सब के लिए दुआ कीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदर।